मैया निकबूलो ज्ञान बताए दे, महारानी निकबूलो ज्ञान बताए दे। हे माँ सरस्वती, अरे मेरी मैया निकबूलो ज्ञान बताए दे, महारानी निकबूलो ज्ञान बताए दे। पहले मैया तू ये मनाई, पहले मैया तू ये मनाई, मात सरस्वती करो सहाई। महारानी निकबूरा हंस सजाए दे, महारानी महारानी निकबूलो ज्ञान बताए दे। लेके आई जा बीड़ा बाजो, लेके आई जा बीड़ा बाजो, आई कि मेरे कंठ बिराजो। महारानी निक बिगड़ो साज बनाए दे, मेरी मैया मेरो बिगड़ो साज बनाए दे। महारानी मोई भूलो ज्ञान बताए दे, महारानी साथियों, आज राजा हरिश्चंद्र की अपार सफलता के बाद जनता की बेहद मांग पर मैं विशेष शास्त्री आज कल्याणी कैसेट के माध्यम से एक और नवीन भेंट सुदामा चरित्र के बारे में लेके चल रहे हैं। तो समय की है जिस समय भगवान कन्हैया और सुदामा गुरु सांदीपन के यहाँ पढ़ रहे हैं, शिक्षा को ग्रहण करते हैं। एक दिन गुरु माता ने कन्हैया को बुलाया और कहने लगी, बेटा के गुरु मैया बोली मोहन से, मेरे लाला तनिकई धरियाओ। लाला श्याम इधर आओ, मेरी बात सुनो। गोरी मैया बोली मोहन से, मेरे लाला तनिकई धरियाओ। घर में ही धन को नाम नहीं, कछो बेटा द्वारा बतलाओ।
कहने लगी श्याम घर में ईंधन खत्म हो गया है। तो कन्हैया बोले मैया। मोहन बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़ी लाता हूँ। हे चतुर सुदामा संग मेरे, हे चतुर सुदामा संग मेरे, संध्या तक लौटा आता हूँ। गुरमाता कहने लगी बेटा श्याम घर में ईंधन खत्म हो गया है, तुम बनखड़ में चले जाओ। कृष्ण कहने लगे मैया तू चिंता मत कर। उसी समय भक्तों सुदामा गुरमाता के पास आ जाते हैं। तो गुरमाता ने उसी समय सुदामा को बुलाया और कहने लगी लाला एक बात सुनो। इधर आइयो सुदामा, कछु बात है रे इधर आइयो सुदामा, कछु बात है रे इधर आइयो सुदामा। लाला एक बात सुनो। इधर आइयो सुदामा, कछु बात है रे इधर आइयो सुदामा। गुरमाता ने सुदामा को बुला लिया, अंदर गई और थोड़े से चना लेकर के आई। कहने लगी लाला थोड़े से चना पुटरिया में बांधे, थोड़े से चना पुटरिया में बांधे। क्योंकि तुम दोनों भैया, अरे तुम दोनों भैया, अरे बन जा तो हो इधर आइयो सुदामा, कछु बात है रे इधर आइयो सुदामा। लाला सुदामा ये चना ले जाओ और जाकर के तुम दोनों भैया आपस में मिलकर के खा लेना। वन में जाई खेल मती करियो, वन में जाई खेल मती करियो। एक दूजे के संग में, एक दूजे के संग में न करो घात है रे इधर आइयो सुदामा, कछु बात है रे इधर आइयो सुदामा। दोस्तों गुरमैया ने सुदामा को बुला लिया और सुदामा को बुलाकर के थोड़े से चना पुटलिया में बांधे। कहने लगी मैया लाला तुम दोनों बेटा जाकर के आपस में खा लेना, कपट का प्यार मत करना। आज भक्तों चना लेकर के सुदामा कृष्ण चले हैं, वियावान जंगल में आ जाते हैं। माह का महीना है, अंधियारी छा रही है। सुदामा कहने लगे भैया कृष्ण देख भैया हम तो ब्राह्मण के छोरा पेड़ पे चढ़वो का जाने, तू ग्वाल गमारा पेड़ पे चढ़ जा लकड़ियां तोड़ दे। भक्तों जैसे ही भगवान कन्हैया सुदामा के कहने पर पेड़ पे चढ़े, अरे घोर रात माह का महीना है, एकदम घनघोर वर्षा होने लगी। अरे गोरी रात माह को महीना, पानी पे पानी आवे।
घनघोर वर्षा होने लगी, पानी पे पानी बरसने लगा। भगवान कन्हैया लकड़ी तोड़ रहे हैं और गोरी रात महा को महीना पानी पे पानी आवे। ठंडी ब्यार के झोंके से दुखियारे कांपे जामे। महाराज हो रहा हाल बड़ा बेहाल और ठंडी ब्यार के झोंकन से बे सुकुड़ गए दूल्हा। हाय कलयुग के गुरुअन पे तेरी क्यों नहीं अनुकंपा है। अब कलयुग के गुरुअन पे तेरी क्यों नहीं अनुकंपा है। अरे कलयुग के गुरुअन पे तेरी क्यों नहीं अनुकंपा है। भक्तों, अंधियारी छा रही थी। माह का महीना था, मूसलाधार वर्षा होने लगी। जब सुदामा को ठंड लगने लगी है वर्षा के कारण, आज सुदामा देख रहे हैं क्या करूं। उसी समय भक्तों, जो चना पुटलिया में बधे हते गुप्ता जी और सुदामा ने क्या करूं, धीरे धीरे चवन लगे और काब हो। उसी समय भक्तों जैसे ही चना चवे, अरे लगी रही भारी ठंड, सुदामा को भूख लगी रे बारी। सुदामा को जब भूख लगने लगी दोस्तों, अरे लगी रही भारी ठंड, सुदामा को भूख लगी रे भारी। तवली ने चना चबाई, समझ गए मन में बनवारी। जो चना सुदामा बांधे था वो धीरे धीरे चबने लगा। अरे लगी रही भारी ठंड, सुदामा को भूख लगी रे भारी। तवली ने चना चबाई, समझ गए मन में गिरधारी। भगवान कन्हैया सोचने लगे, बारे सुदामा तू कपट कर रहा है। कपट जाने संग मेरे कियो, क्रोध में आए कि श्री कृष्ण ने श्राप तो दे दियो। भगवान समझ गए, बारे सुदामा तू कपट कर रहा है तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू कंगाल हो जा।
अरे सुदामा दर दर भटके गो, तोई मांगे मिलेगी न भीख बाद न बैठो ही रोवे गो। तोई मांगे मिले न भीख बाद न बैठो ही रोवे गो। भगवान ने श्राप दे दिया कि गुरु से कपट मित्र से चोरी और के होए निर्धन के होए कोड़ी। अरे सुदामा दर दर भटके गो, तोए मांगे मिले न भीख बाद न बैठो ही रोवे गो। अरे सुदामा मन में पछतावे, चाहे कितनु है जई बेर बखत सुधी अपने की आवे। एलानी कितनु है जई बेर बखत सुधी अपने की आवे। देखते हैं भक्तों, सुदामा ने जब कपट किया भगवान कन्हैया से, जब चना चवलिए तो भगवान समझ गए। उसी समय सुदामा को श्राप दे दिया, सुदामा तुम जाओ कंगाल हो जाओ। अरे भैया अब तो बेचारे कंगाल हो जाते हैं, क्या हाल है, दर दर भीख मांगते हैं सुदामा। दिन भरी बेचारे द्वार द्वार, और दाता दाता चिल्लाते। सुदामा पे गरीबी आ जाती है। दिन भर बेचारे द्वार द्वार, दाता दाता चिल्लाते। पर किसी रोज वो जी भर के, बारी गरीबी, पर किसी रोज वो जी भर के, अरे आटा दाल न पाते हैं। दिन भर घर घर भीख मांगते हैं, लेकिन एक लोटे भर आटा नहीं मिलता भक्तों। यदि मठा मिला तो नवक नहीं, यदि नवक मिला तो मठा नहीं। दुई घर मांगा 10 घर मांगा, दुई घर मांगा 10 घर मांगा, लोटे भरी आटा मिला नहीं। भैया होनी है बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है। अरविंद होनी है बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है।
भारी है, राधे श्याम होनी है बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है। आज भक्तों भगवान कन्हैया ने श्राप दे दिया, और जैसे ही श्राप दे दिया है तो सुदामा कंगाल हो जाते हैं, दर दर की भीख मांगते हैं, लेकिन भक्तों 4-4 दिन हो जाते हैं, लोटे भर आटा नहीं मिलता। आज बेचारे बच्चे घर में भूखे तड़प रहे हैं, सुशीला आंगन में रो रही है, बारे परमात्मा तूने ये क्या किया, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो मुझे गरीबी देखने के लिए मिल रही है। आज वो मैया सुशीला आंगन में रोने लगी है। ईश्वर अरे भामिनी रोई रही घर में, करी करी समय अपने की याद, भक्तों भगवान गरीबी किसी को नहीं दे, अगर गरीबी दे तो गरीबी से पहले मौत दे दे। सुशीला रोई रही घर में, करी करी समय अपने की याद भामिनी, जब गरीबी आ जाती है तो तन की चमड़ी भी काम नहीं करती। अब आगे मैया मर जाती, प्रभु अब आगे मैया मर जाती, अब आगे पापिनी हमको नहीं जाती, पापिनी ऊक मेरे उठती पेट में, करी करी समय अपने की याद आज गरीबी देख करके वो मैया सुशीला उस झोंपड़ी में बिलख रही है, कहने लगी परमात्मा जा दिन से जा घर में आई हूँ, पेट भर के भोजन नहीं मिला। सुशीला रोई रही घर में, करी करी समय अपने की याद, गरीबी आई गई रे भरतार, गरीबी गरीबी आई गई भरतार, गरीबी रूठ गए आज हम पे करतार, रूठ गए आज हम पे करतार, रूठ गए अरे मड़ैया टूटी घर में, करी करी समय अपने की याद, सुशीला रोई रही घर में, करी करी समय अपने की याद भामिनी।
आज भक्तों गरीबी देख कर के मैया सुशीला रोने लगी है आंगन में। तब तक सुदामा जी आ जाते हैं। सुदामा कहने लगे पगली क्यों रो रही है। सुशीला कहने लगी स्वामी मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया आज मुझे गरीबी देखने के लिए मिल रही है। ज्यादा दिन से तुम्हारे साथ शादी होकर के आई, पेट भर के भोजन नहीं मिला, एक साड़ी नई पहनने के लिए नहीं मिली। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे सुशीला दोस्त तेरा नहीं है, दोस्त तो मेरा है। और रो कर के क्या बोले, अरे रोई रोई सुदामा कहीं, अरे भामिनी हर तेरे कपट कियो। कहने लगे सुशीला दोस्त तो मेरा है, मैंने कपट किया। अरे रोई रोई सुदामा कहे सुशीला हरते कपट कियो। और ताई कारण मन मोहन ने मोय सराप दियो। आज पिछली याद करके कहने लगे सुदामा सुशीला मैंने भगवान कन्हैया के साथ कपट किया। अरे चना गुर मैया ने हमें दए। जब हम सुदामा गुर संदीपन के यहाँ पढ़ रहे थे तो एक दिन गुर मैया ने भावनी मुझे चना दिए, लेकिन मैं इतना नीच निकला। अरे चना गुर मैया ने मोहि दे, हमसे निठुर नीच ने गोरी अकेले चावले। मैं इतना नीच निकला, आज मैंने भगवान कन्हैया से कपट करके चना अकेले चाव लिए। अरे भामिनी तब ते गरीब भये, अपने सुबह कर मनते कन्हैया द्वारिकाधीश भये। अपने सुबह कर मनते कन्हैया द्वारिकाधीश भये। मैंने छिप कर के चना चब लिए। भगवान कन्हैया ने मुझे श्राप दिया था सुदामा तू कंगाल हो जा। भामनी तब से हम गरीब हो गए। अब तो रोई रोई सुदामा कहें सुशीला हरते कपट कियो। अब तो रोई रोई सुदामा कहें भामिनी हरते कपट कियो। हरते कपट कियो सुशीला हरते कपट कियो। अब तो रोई रोई सुदामा कहें भामिनी हरते कपट कियो।
आज सुदामा कहने लगे सुशीला, जब भगवान कन्हैया गुरु संदीपन के यहाँ पढ़ रहे थे, एक दिन गुरु मैया ने चना लेकर के हमें बनखड़ में भेजा, लेकिन मैं इतना नीच निकला कि मैंने चना अकेले चाव लिए। 22 दिन से हम गरीब हो गए। सुशीला कहने लगी, स्वामी अगर तीनों लोग के भगवान कन्हैया तुम्हारे मित्र हैं तो ये गरीबी तुम क्यों भोग रहे हो, उन्हीं के पास चले जाओ। सुदामा कहने लगे, बाबरी अरे उस भगवान कन्हैया के पास हम जाएंगे, वो 3 लोग का नाथ है तो हम भी 3 गांव की भिखमंगा है, काऊ से कम ना है। सुदामा समझाने लगे, सुशीला क्यों है गई बाबरी नारी, हो नारी को पूछे बात गरीबी में क्यों। तू मुझे कन्हैया के पास द्वारका भेज रही है। सुशीला, गरीबी में कोई किसी का नहीं होता, अपने भी पराये हो जाते हैं। क्यों है गई बाबरी नारी, ओ नारी को पूछे बात गरीबी में। गरीबी में कन्हैया भी बात नहीं पूछेगा। अरे देख गरीबी आई सुशीला, अरे देख गरीबी आई सुशीला, और छोड़ी गयो सब कुटुंब कबीला, छोड़ी गए अरे छोड़ी गयो सब कुटुंब कबीला। सब ठाड़ो हसे परिवार, परिवार को पूछे बात गरीबी में। क्यों है गई बाबरी नारी, हो नारी को पूछे बात गरीबी में। और बताएं सुशीला, अरे बिना लए कछु श्यामन देवे, बिना लए कछु श्यामन देगो बिना। अरे कैसे वामिनी दुख कटेगो कैसे, और ना भेंट को चावल चारी, हो चारी को पूछे बात गरीबी में। क्यों है गई बाबरी नारी, ओ नारी को पूछे बात गरीबी में क्यों। सुदामा कहने लगे, भाविनी तू द्वारका जाने की बात करती है, तुझे पता है जब गुरु पिता मित्र के यहाँ जाया जाता है तो कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। अरे कम से कम 3 मुट्ठी चावल तो होने चाहिए। आज वो दुखिया एक पड़ोसनिया के घर में पहुंची और कहने लगी, बहना ने कहा हमारे पिया द्वारका को जा रहे हैं,
बहना बैंड मत बजवाओ, गरीबी में ऐसी बात काय कर रही हूँ। अगर 3 मुट्ठी चावल हो तो दे दो। हाँ, आज भक्तों दुखिया वहाँ से लौट जाती है। किसी ने चावल नहीं दिए, बारी गरीबी। गरीबी का कोई मोल नहीं होता भक्तों। आज दूसरी पड़ोसनिया से जा कर के बोली, बहनों अरे करके बारी आस बेन तेरे दरवाजे रे आई, मेरे पिया द्वारिका जाए सुनो मेरी बहना चितलाई। आज सुशीला दूसरी पड़ोसनिया से पहुंची, बहना मेरे पिया द्वारका को जा रहे हैं। अरे बेट को कानिया नाय कोड़ी निकते दे अन्न उधार बहन में ताई सो दौड़ी। बहना मेरे पिया द्वारका जा रहे हैं, अगर 3 मुट्ठी चावल हो तो दे दो। देने कछो तेरो ही ले जाऊंगी, देने कछो अरे बहन कछु तेरो ही ले जाऊंगी, जब लौट किया मैं पियाता दिनों दूनों दे जाऊंगी। अरे धन्य है टोटे की बारी, इतले के चावल चली आई गई पतिव्रता नारी। पड़ोसनियां कहने लगी, बहना अबे मैंने बच्चों को भात रांध के खवाए दो, तुम ऐसो करो कि जब 3 मुट्ठी चावल हो तो निकाल लो। आज मैया फटक फटक के 3 मुट्ठी चावल निकाले और चावल लेकर के चली है और अपने पिया से कहने लगी, पिया मैं 3 मुट्ठी चावल ले आई हूँ, के चले जइयो द्वारिका को सैया, चले जइयो चले जइयो। द्वारका चले जाओ, मैं कन्हैया की भेंट के लिए चावल लेकर के आ गई हूँ। अरे 3 मुट्ठी चावल ले आई, 3 तुम भेंट सखा की करियो, चले जइयो तुम। अरे चले जइयो द्वारिका को सैया, चले जइयो। और बालापन के मित्र तुम्हारे, तुम उनके दर्शन करियो, चले जइयो तुम। चले जइयो द्वारिका को राजा, चले जइयो
तुम द्वारका चले जाओ। सुदामा कहने लगे नहीं मानती है तो जाता हूँ। 3 मुट्ठी चावल हाथ में ले लिए, फटा हुआ कुर्ता है, धोती है। आज सुदामा लठिया को टेकते हुए चले। सबसे पहले गणेश भगवान का ध्यान किया और ध्यान करके भक्तों जैसे ही चले हैं सोचते जा रहे हैं, बालापन का यार है, मुझे पहचाने गया नहीं। अरे सुदामा जाए रे डगरिया में, डगरिया में भैया सोचत जात जिगरिया में। हाय हाय सोचत जात जिगरिया में। अरे सुदामा जाए रे डगरिया में, डगरिया में योगेश सोचत जात डिगरिया, भैया सोचत जात जिगरिया में। सोच रहे हैं सुदामा, बालापन को मित्र हमारो, कैसे मेरो लगे किनारो। और सोचत जात जिगरिया में, जिगरिया में सुदामा जाए रे डगरिया, भैया सुदामा। आज सुदामा विचार करते जा रहे हैं, बहुत दिन हो गए कन्हैया मुझे भूल जाएगा। भक्तों धीरे धीरे चलते चलते द्वारका में पहुंचे हैं तो क्या देखा है, द्वारपाल खड़े हैं। सुदामा कहने लगे भैया ये कौन सी नगरिया है? ये द्वारका 6। द्वारका 6? सुदामा चक्कर में पड़ गए, हमें तो एक द्वारका में जाना है और यहाँ तो द्वारका 6 है। भैया यहाँ राज कौन करता है? अरे यार कन्हैया 6। कन्हैया 6? द्वारका 6, कन्हैया 6, पता नहीं मेरा श्याम कौन सी द्वारका में रहता है। जो भैया हाँ ये अगुड़िया कैसी कर रहे हो? भैया चक्कर में तो ताशों पड़ गए, जहाँ द्वारका 6 हैं, कन्हैया 6 हैं और हमें तो एक कन्हैया के पास पहुँचना है। हमें ये मालूम पड़ता है कि आप यूपी के रहने वाले हो। हाँ भाई। ये गुजरात प्रांत है। अच्छा। तुम्हारे यहाँ है बोलते हैं, हमारे यहाँ 6 बोलते हैं। इसका मतलब ये द्वारका है? ये द्वारका है, इसमें कन्हैया राज करता है। इसी में कन्हैया राज करते हैं। तो भैया हम कन्हैया के मित्र हैं, तुम ऐसा करो मेरे कन्हैया से जाकर के संदेशा पहुंचा दो कि उनका मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल कहने लगे देख लिया ये कन्हैया के मित्र हैं। सकल के 12 बज रहे हैं। आज सुदामा अपना परिचय देने लगे। अरे कांचनपुर है हमारो धामा, कृष्ण मित्र मेरो नाम सुदामा। और कांचनपुर है हमारो धामा, कृष्ण मित्र मेरो नाम सुदामा। हम और कृष्ण पढ़े एक संगा, और जाए के कही दे सकल प्रसंगा। सुदामा कहने लगे भैया हम कन्हैया के मित्र हैं। तो एक द्वारपाल जाकर के भगवान कन्हैया को बताता है कि सुदामा नाम का एक व्यक्ति आया है, फटा हुआ कुर्ता है, पैरों में जूते नहीं है। जैसे ही सुदामा का नाम सुना, आज भक्तों भगवान कन्हैया अपना सिंहासन छोड़ के वहां से भागे। कन्हैया भागे द्वार
गए। जैसे ही योगी राज कृष्ण ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा आज भक्तों गद्दी को छोड़ करके भाजे, और जैसे ही द्वार पे आए हैं सुदामा को देखा, गले से लगा लिया, रोने लगे। भैया सुदामा, तुम पर इतनी गरीबी आ गई लेकिन मेरे पास क्यों नहीं आए? ऐसे बियाल बिबाई न सो पग कंटक जाल लगे पुण्य जोए। हाय महा दुख पाओ सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। भगवान कन्हैया गले से लग कर के इतने रोए, इतने रोए। अरे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ ने, नैनन के जल से पग धोए। भगवान कन्हैया रोने लगे। भैया अब तो धन्य धन्य है प्रेम, प्रेम तेरी महिमा न्यारी है। अब तो धन्य धन्य है प्रेम, प्रेम तेरी महिमा न्यारी है। इतने रोए श्याम कि सुदामा के पैरों को आंसुओं से धो दिया। महलों के अंदर ले गए, फटे फटाए वस्त्र उतारे, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए। और जैसे ही सुदामा ने कन्हैया की 16,108 रानियां देखी तो सुदामा कहने लगे, भैया। हाँ भैया। जे को बैठी हैं? भैया जे तुम्हारी बहुएं हैं। बहुएं? हाँ। कितनी है भैया? 16,108 ही तो हैं। हम तो एक के माँ मरे यार, 16,108 ही तो है। ठीक है, 32,000 16 होती तो ठीक है। अब तो सुदामा सोच रहे हैं कन्हैया थे तो 32,000 होती और 1-1 रुपया भेंट में मिले तो कल्याण हो जाएगा। गरीबी दूर है। 22 समय भक्तों सुदामा बैठ गए। भगवान ने इशारा दे दिया कि मेरे मित्र को भोजन बना के लाओ। आज भोजन बनाने के लिए सभी रानियां पहुंची और भोजन बना के लाई। सुदामा कहने लगे, भैया। भैया हो? हाँ भैया। तेरी शादी में कोई भरोसा था ना मिलो? क्यों भैया? जो भैया बाई दे हम काला भोग लगेंगे, ऐसे बाई में पंच लेंगे सब। अरे ये रानियां क्या कहेंगी कि उनके मित्र सुदामा आए ने खाए को सऊर ना हो। अरे भैया तू बाई लिया, बाई में तुम आ जाओ, बाई हमें समझ ना, बाई में ना भैया, हम तो बे ही खाएंगे जो हमारी भाभी सुशीला ने भेजा है। और का भाभी ने घेबा दो बच्चा तो सब भूखे मरे जा रहेंगे। बारे सुदामा अब ही चालकारी में चालू है। भैया देखो, जब हम तुम गुरु के यहाँ पढ़ते थे और जब बलराम आते थे तो उन्हें देख करके हम तो राम राम करते थे। और जैसे ही बलराम भैया आए सुदामा कहने लगे, भैया राम राम। राम राम भैया। और जो ही राम राम करी सो कांख में थे पुटरी हाथी सो नीचे सरक गई। 22 में भगवान ने चावल लाए और चवने लगे। अरे श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। श्री कृष्ण जी के चावल चबने लगे। पहली मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। पहली मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी।
दे दयो एक लोक मिलने सुदामा आए। पहली मुट्ठी खाई एक लोग दे दिया, दूजी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। दे दे दुई लोक मिलने सुदामा आए दे। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। तीजी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। रुके मेड़ पकड़ो हाथ मिलने सुदामा आए। जैसे ही भक्तों तीसरी मुट्ठी खाने के लिए आज भगवान तैयार हुए, उसी समय रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, नाथ तुमने 2 लोग तो इस ब्राह्मण को दे दिए, अगर तीसरा भी लोक दे दिया तो हम कहाँ रहेंगे। और क्या बोली, अरे बात मेरी मान लो प्रभु हाथ रोक लीजिए। 2 लोग दे चुके पर तीसरा न दीजिए। और तीसरा भी दे दिया जो ये सफल होगी बड़ी मुश्किल। तीसरा भी दे दिया जो ये सफल होगी बड़ी मुश्किल। आप करोगे और हम करेंगे। बोलिए प्रभु कैसे कष्टों को सहेंगे। और तीनों लोकों में तो मच जाए हलचल होगी बड़ी मुश्किल। तीनों लोकों में तो मच जाए हलचल होगी बड़ी मुश्किल। रुक्मिणी कहने लगी, श्याम तुमने 2 लोक इस ब्राह्मण को दे दिए, अगर तीसरा भी लोक दे दिया तो हम कहाँ रहेंगे। 22 समय भक्तों आज भगवान कन्हैया कहने लगे, भैया सुदामा हमारी भाभी ने दिया था वो हमने स्वीकार कर लिया। अब सुदामा कहने लगे, भैया हम तो जाएंगे। 22 समय सुदामा चले हैं तो भगवान कन्हैया कहने लगे, भैया राम राम। राम राम भैया। जाओ भैया हमारी भाभी से नमस्ते कह दियो। ए भैयो अब हम जा ही रहे हैं। जाओ भैया। आज तो सुदामा वहां से चले, भीलों ने लूट लिया। सुदामा सोचने लगे ठीक रहे, अगर कन्हैया कछु देव देतो तो जो भील रास्ता में लूट लेते। 22 समय सुदामा कांचन नगरिया में पहुंचे, अपनी झोंपड़ी को देखने लगे हैं, लेकिन रानी सुशीला आज महलों में खड़ी है। सुदामा को बुलाया तो सुदामा पहुंचे, कांचनपुर नगरिया के राजा हुए। अरे नाई पायो रे सुख नाई पायो रे, तेरी यारी में मोरारी सुख नाई पायो। और नाई पायो रे सुख नाई पायो रे, तेरी यारी में मोरारी सुख नाई पायो।
देखते हैं दोस्तों, ये नवीन भेंट जो सुदामा चरित्र की कथा आपने कल्याणी कैसेट के माध्यम से सुनी।